आज जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें मैंने लिखा है एबनॉर्मल डेवलपमेंट इनकम्पासेस वेरियस कंडीशन दैट डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस। टू मेजर कैटेगरीज ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट आर टेराटोलॉजी एंड न्यूप्लेजिया। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता क्या है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का सही तरह से ग्रोथ नहीं होता या फिर कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उससे हम लोग एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में टेराटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है कि किस तरह से बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। टेराटोलॉजी में जब किसी बच्चे के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ऑर्गन या पार्ट सही से फॉर्म नहीं होता, तो उससे हम लोग एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी बच्चे के हार्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता तो वो एक तरह का बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, जिसे कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। अब न्यूप्लेजिया की बात हम लोग करें तो न्यूप्लेजिया एक टर्म है जो कैंसरस ग्रोथ को डिस्क्राइब करता है, जिसमें कि सेल्स अनकंट्रोल्ड तौर पर डिवाइड हो जाते हैं। एक तो होता है नॉर्मल डिवीजन, जिसमें कि सेल इंस्ट्रक्ट करता है कि कब उसको डिवाइड होना है और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डिवीजन होकर दो डॉटर सेल्स बना लेता है। इसमें सेल्स का नॉर्मल कंट्रोल चला जाता है और उनका बढ़ना अनरेगुलेटेड हो जाता है न्यूप्लेजिया के अंदर। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर किसी ऑर्गन के सेल्स में अनकंट्रोल ग्रोथ होती है और वो मास बनाता है तो ये एक न्यूप्लेजिया कहलाएगा। अगर ये मास कैंसरस हो तो वो कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टेराटोलॉजी को थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो टेराटोलॉजी की मैंने इसमें डेफिनेशन कॉजेस लिखा है, टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर और एग्जांपल्स भी लिखे हैं कुछ। तो डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो टेराटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जो स्टडी करता है कि किस तरह से बर्थ डिफेक्ट होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये भी जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, टेराटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एबनॉर्मैलिटीज और मालफॉर्मेशन दैट ऑकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक और फीटल डेवलपमेंट। तो ये एम्ब्रियोनिक और फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर ही देखा जाता है टेराटोलॉजी को। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस, मैकेनिज्म एंड आउटकम ऑफ कॉन्जेनिटल एनोमलीज। फिर कॉजेज़ में हम लोग देख लेते हैं। कॉजेज़ काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं। टेराटोजेनिक फैक्टर सच एज एक्सपोजर टू ड्रग, केमिकल, इन्फेक्शंस और जेनेटिक म्यूटेशन कैन लीड टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन कॉन्जेनिटल एनोमलीज। तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होते हैं जिन्हें पेरेंट्स से इनहेरिट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो एक हमारा है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। ये भी एक जेनेटिक फैक्टर का एग्जाम्पल है टेराटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हम लोग कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें हम लोग थैलिडोमाइड भी देखेंगे कि थैलिडोमाइड के यूज़ किया जा सकता है एग्जाम्पल देने के लिए, कि एक ड्रग है जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन उसे यूज़ करती हैं तो बच्चे में लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की भी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कई बार जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी बर्थ डिफेक्ट्स में रोल प्ले करता है। टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर की हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। सो मैंने लिखा है, द इफेक्ट्स ऑफ टेराटोजेंस ऑफन डिपेंड ऑन द टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि किस टाइम पर टेराटोजन इफेक्ट ले रहा है। सर्टेन ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स आर मोर वल्नरेबल एट स्पेसिफिक स्टेज, क्योंकि हर जो ऑर्गन बनता है किसी भी बेबी का वूम के अंदर, तो उसका एक पर्टिकुलर स्टेज होता है कि इस टाइम पर, इस स्पेसिफिक टाइम पर वो ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर किसी भी टेराटोजन का उस टाइम पर उसके साथ एक्सपोजर होता है तो वो इफेक्ट डालता है डेवलपमेंट पर। तो बर्थ इफेक्ट का डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस में होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे क्रूशियल स्टेज है वो, जहाँ मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं। अगर इस स्टेज में कुछ गड़बड़ होती है तो सिवियर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। फीटल स्टेज में, इस स्टेज में ऑर्गन सिस्टम रिफाइन होते हैं और माइनर एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो सकती है। फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पे कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस के रेंज, ये जो है रेंज कर सकता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ से भी, जैसे कि अगर स्ट्रक्चरल हम लोग देखें तो लिम्ब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हार्ट मैलफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर फंक्शनल इश्यूज़ में हम लोग देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। फिर उसके अलावा है थैलिडोमाइड और आइसोट्रेटायोनिन का एक ये टेराटोजेनिक ड्रग्स है, इसका एग्जाम्पल है।
और अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें बेबी के अपर लिप या माउथ के कुछ पार्ट्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। दूसरा है स्पाइना बाइफिडा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने लिखा नहीं है। स्पाइना बाइफिडा, इसमें बेबी के स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। फिर आता है हार्ट डिफेक्ट्स भी आते हैं, कुछ बच्चों में हार्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है, या मैंने शायद लिखा हार्ट मैलफॉर्मेशन लिखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूप्लेशिया के बारे में। न्यूप्लेशिया एक कंडीशन है जिसमें सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। ये सेल्स एक मास या ट्यूमर बनाते हैं, जिससे न्यूप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूप्लेशिया रेफर्स टू द एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर और मास। न्यूप्लाज्मिक ग्रोथ कैन ऑकर इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है इसमें बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट। तो बिनाइन ग्रोथ स्लोली इफेक्ट करता है, एक स्पेसिफिक एरिया में ही रहता है वो। फिर उनका अनकंट्रोल ग्रोथ हद तक रहता है और वो सराउंडिंग टिश्यूज़ को इन्वेड नहीं करता। जैसे कि फाइब्रॉइड्स अगर हम बात करें यूट्रस के अंदर, वो एक इसका एग्जांपल है बिनाइन का। मैलिग्नेंट अगर हम बात करें तो वो कैंसर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है फास्ट पेस से ग्रो करता है और सराउंडिंग के टिश्यूज़ को इन्वेड कर सकता है। इसका अनकंट्रोल ग्रोथ बहुत एग्रेसिव होता है और सेल्स को स्प्रेड करता है दूसरे बॉडी पार्ट्स को तक ले जा करके, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर हम इसमें ले सकते हैं। ऐसे मैंने लिखा है न्यूप्लाज्म कैन बी क्लासिफाइड एज बिनाइन और मैलिग्नेंट। Benign tumors are usually localized and do not invade surrounding tissues, while malignant tumors, cancers, can invade nearby tissues and metastasize to distant sites. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉजेज़ की, कॉजेज़ ऑफ न्यूप्लेशिया। इसमें कॉजेज़ में काफ़ी सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, या फिर वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं इसमें। तो जेनेटिक म्यूटेशन अगर हम लोग देखें तो डीएनए के एबनॉर्मल चेंजेस न्यूप्लेशिया को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे कि कैंसरस ग्रोथ के रूप में देखा जा सकता है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सपोजर टू कार्सिनोजन जैसे कि टबैको स्मोक या रेडिएशन और सर्टेन केमिकल्स न्यूप्लेशिया को रिस्क बढ़ा सकते हैं। फिर वायरल इन्फेक्शंस में कुछ वायरसेस जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV जिसे कहते हैं, या फिर हेपेटाइटिस B न्यूप्लास्टिक चेंजेस को इंड्यूस कर सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है न्यूप्लेशिया ऑफन अराइजेस ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन दैट डिस्टर्ब नॉर्मल सेल ग्रोथ रेगुलेशन। Environmental factors, lifestyle choices, and infectious agent can also contribute to the development of cancer. तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। तो न्यूप्लेशिया के एग्जाम्पल्स में मैंने इसमें तो लिखा है कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूप्लेशिया इंक्लूड बिनाइन ट्यूमर्स लाइक यूट्राइन फाइब्रॉइड जिसकी मैंने बात करी थी ऊपर, एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर सच एज ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ में डेवलप होता है। फिर ल्यूकेमिया, कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू जिसमें एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। लंग कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो लंग्स में डेवलप होता है, अक्सर स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग की डिफरेंस इन दोनों के बीच में, टेराटोलॉजी और न्यूप्लेशिया के बीच में जो की डिफरेंसेस हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने 4 चीज़ों के बारे में बेसिकली बात की है: नेचर ऑफ कंडीशन, टाइम ऑफ ऑनसेट, सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस। तो नेचर ऑफ कंडीशन में टेराटोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, टेराटोलॉजी बर्थ डिफेक्ट स्टडी करता है जिसमें ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये कंडीशन मोस्टली स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डेवलपमेंट के टाइम पर होती है। हालांकि न्यूप्लेशिया में अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होता है जिसे हम ट्यूमर सेल्स कहते हैं। यहाँ सेल्स के एबनॉर्मल ग्रोथ होता है जो कि नॉर्मल टिश्यू के अगेंस्ट होता है। तो हम नेचर की अगर हम बात करें तो टेराटोलॉजी फोकसेस ऑन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज इन डेवलपमेंट, particularly during embryonic stages, whereas the neoplasia involves the uncontrolled growth of cells leading to tumor forms. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ ऑनसेट। यहाँ मैंने लिखा है कि टेराटोलॉजी इफेक्ट्स ऑकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक और फीटल डेवलपमेंट। तो ये फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर होता है, ऑफन इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। और न्यूप्लेशिया क्या है, वो किसी भी टाइम हो सकता है, स्टेजेस की लाइफ के किसी भी स्टेज में। तो बर्थ इफेक्ट्स एम्ब्रियोनिक या फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर ही होने वाले प्रोसेस में आता है। उनके इम्पैक्ट ज़्यादातर अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होता है। और न्यूप्लेशिया में हम लोग देखते हैं न्यूप्लास्टिक कंडीशंस का ऑनसेट लेटर स्टेजेस में होता है, जब सेल्स का अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू होता है।
कैंसर यूजुअली डेवलप होता है एडल्टहुड में, हम लोग देखते हैं जैसे। फिर हम बात करते हैं एक बार सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो मैंने इसमें लिखा है टेराटोलॉजिकल कंडीशंस इन्वॉल्व्स एबनॉर्मैलिटीज इन टिश्यू एंड ऑर्गन स्ट्रक्चर, while neoplasia involves abnormal cellular growth often forming a mass or tumor। तो टेराटोजेनिक कंडीशंस में सेल्स का नॉर्मल डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ होती है। एग्जाम्पल में हार्ट का सही तरीके से फॉर्म नहीं होना। न्यूप्लेजिया में न्यूप्लास्टिक कंडीशंस में सेल्स का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, फॉर्मिंग ट्यूमर्स। सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं और इन्वेड करते हैं जिससे कैंसरस ग्रोथ डेवलप होते हैं। अब कॉजेज़ की अगर हम बात करें इन दोनों में, तो टेराटोलॉजी इज ऑफन एसोसिएटेड विद टेराटोजेनिक एजेंट्स इंक्लूडिंग ड्रग्स, केमिकल्स एंड इन्फेक्शंस, और न्यूप्लेजिया इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय जेनेटिक म्यूटेशंस एंड अदर फैक्टर्स दैट प्रोमोट अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। तो टेराटोलॉजी में हम देख सकते हैं कॉजेज़ में जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है। जेनेटिक म्यूटेशन, ड्रग्स, इन्फेक्शन और पुअर न्यूट्रिशन टेराटोजेनिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। न्यूप्लेजिया जेनेटिक म्यूटेशन में प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इनिशिएट करने में न्यूप्लास्टिक चेंजेस। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि कार्सिनोजन हो गया, जिसमें कि हम स्मोक, रेडिएशन के बारे में भी देख सकते हैं, और वायरल इन्फेक्शन भी इसे ट्रिगर कर सकता है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टेराटोलॉजी, कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट।